साथियों नमस्कार। प्रभात एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, STSE एग्जाम के बारे में लगातार बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि सर STSE एग्जाम क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, फॉर्म कैसे भरें, इसमें क्या मिलेगा, किसके लिए अच्छी है। तो इन सभी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक छात्रवृत्ति योजना है जो सरकार के द्वारा एग्जाम ली जाती है, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रोवाइड करवाई जाती है इसके अंदर। और ये जो ऐसे बच्चे जो अपनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो बच्चे इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और फिर इसमें उनको पढ़ने के लिए आगे छात्रवृत्ति मिलेगी। चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल क्या है। चलिए देखिए साथियों, देखिए STSE एग्जाम 2023 या STSE एग्जाम 2023 ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म तो मैं आपको बता दूं साथियों कि ये है राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा। कहने का मतलब क्या हुआ, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है, राजस्थान की मैं बात करता हूं तो ये BSER यानी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये इसको एग्जाम को क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। कहने का मतलब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा ली जाने वाली एग्जाम है ये। इसके अंदर जो बच्चे होशियार होते हैं एग्जाम ली जाती है, जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं उनको सरकार द्वारा आगे पढ़ने के लिए क्या दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है साथियों, अब देखिए यहां से शुरू होता है काम की सर इसकी फॉर्म डेट क्या है कि फॉर्म कब से कब भरे जा रहे हैं और इसका परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉर्म डेट है वो 3 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं साथियों। कितनी, 3 अप्रैल। और कब तक भरे जाएंगे, 10 अप्रैल तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। समझ में आ गया होगा। 3 अप्रैल 2024 और 10 अप्रैल 2024 तक इसके क्या फॉर्म भरे जाएंगे साथियों। दूसरी बात, अगर आपको इसको विलंब शुल्क से भरना है तो 2 दिन इसमें आपको क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। और 2 दिन लगाकर अपन कितना कह सकते हैं, 12। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि इन 2 दिन में आपका जो एग्जामिनेशन फीस है, शुल्क है, वो ज्यादा लगने वाला है। अब बात आती है कि सर इसमें शुल्क कितना लगेगा। तो अगर मैं जनरल की बात करता हूं साथियों, जनरल की बात करूं मैं तो जनरल के लगने वाले हैं 300 रुपए। कितने लगने वाले हैं, 300 रुपए। ये सामान्य की बात कर रहा हूं मैं। और अगर आप विलंब शुल्क से भरते हैं तो इसमें 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है साथियों। उसके बाद अगर मान लीजिए SC और ST की बात करते हैं तो उनकी फीस इसमें रखी गई है 175 रुपए। और अगर विलंब शुल्क के साथ भरते हैं तो फिर इसमें एक्स्ट्रा और पैसे ऐड हो जाते हैं। ठीक है साथियों, 3 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच भरे जाएंगे 2024 तक। तो ये आपको भर देना है फॉर्म। चलिए अब इसमें बात आती है कि सर पहले ये बताइए कि पात्रता क्या है। दूसरी बात, कौन सी स्कूल वाले भर सकते हैं। तो आप इस चीज को आराम से अपने दिमाग में बिठा लेना कि सभी गवर्नमेंट स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो, यानी कहने का मतलब सभी स्कूल वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। समझ में आ गई होगी शायद मेरी बात। अब इसमें बात करते हैं कि अपन पात्रता की सर क्या है। तो पात्रता की साथियों में बात करूंगी इसमें कौन सा बच्चा फॉर्म भर सकता है। स्कूल की बात तो अपने कर ही ली कि सभी स्कूल वाले इसमें भर सकते हैं। ठीक है। और इसमें पात्रता की बात करें तो पात्रता की बात देखिए, यानी ऐसा बालक या बालिका, कहने का मतलब ऐसा बालक या बालिका जो किसमें 10वीं व 12वीं यानी 10th व 12th दोनों में क्या हो, 10th व 12th में अध्ययनरत हो। ठीक है, इसमें अध्ययनरत हो वो बालक इसमें फॉर्म भर सकता है। लेकिन यहां पर एक शर्त और कही गई है कि जो 10th में है उसके लिए तो 9th, और जो 12th में है उसके लिए 11th। यानी 9th और 11th में आपकी परसेंटेज 50% से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। यानी 50% अंक आपने प्राप्त किए हो किसमें, अगर जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा है उसको तो 9th में, और जो 12वीं क्लास में अध्ययनरत है वो 11th में। उन्होंने 50% अंक अगर हासिल किए हैं तो वो इसके लिए पात्र है, वो ये फॉर्म भर सकता है। आपकी समझ में आ गई होगी साथियों। चलिए आगे की बात करते हैं कि सर एक बात बताइए कि इसमें जो परीक्षा की दिनांक है वो कब है, यानी परीक्षा कब लगेगी। दूसरी बात, परीक्षा का समय सर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिए इसका जो परीक्षा दिनांक है वो परीक्षा दिनांक है 12 मई। कितनी है,
12 मई 2024, यानी 12 मई को आपकी एग्जाम लगने वाली है। कितनी तारीख को लगेगी? 12 मई 2024 को आपकी एग्जाम लगने वाली है। ठीक है साथियों, आपका टाइम क्या रहेगा? तो देखिए, आपका एग्जामिनेशन का जो टाइम है, परीक्षा का जो समय है, वो रहेगा प्रातः 9 बजे। कितने? 9 बजे। कब? प्रातः 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। ठीक है साथियों, यानी प्रातः यानी सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे इसका टाइम रहेगा। और जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, यानी जहां आपको एग्जाम देना है, वहां पर आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 1 घंटे पहले आपकी एंट्री हो जाएगी इसमें। इसकी जो नोटिफिकेशन पूरा है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। प्रभात एजुकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाके विजिट करना, उसको देखना, इसमें पूरी डिटेल्स नोटिफिकेशन उस पर डाल दिया जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सर इसका सिलेबस क्या आएगा? तो देखिए, जो बालक 10th में है, जो बालक कौन से में है? 10th क्लास में है, उस बालक को तो 9th व 10th इसका पूरा सिलेबस याद कर लेना है। यानी इन्हीं में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 9th और 10th में से। दोनों पूरा सिलेबस में से आएगा, 9th और 10th दोनों में से आपको दोनों बुक्स पढ़ लेनी है। दोनों का मतलब एक विषय की नहीं, सारे विषय की पढ़ लेनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सर जो 12th में है, तो 12th का सीधी सी बात है कि 11th व 12th दोनों की बुक को आपको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना है। जिस भी आप, जैसे मान लीजिए 11th में जाकर सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं, तो जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट की दोनों किताबों को आपको पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। यही इसका सिलेबस रहने वाला है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी। अगर आप 80% से ऊपर बनाते हैं, यानी 80% से ऊपर परसेंटेज बनाने वाले को क्या मिलेगी? ये एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, इस एग्जाम में। यानी अगर आपको 80% से आपके ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो कहने का मतलब अगर आप 10th में थे, कौन सी क्लास में? 10th में, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 11th व 12th में, किसमें? 11th व 12th, यानी 2 साल में आपको क्या मिलेगी? 1250 रुपए। 1250 रुपए क्या मिलेंगे? प्रति माह मिलेंगे। ठीक है साथियों, अब आप इसको गुना कर लेना कि 2 साल तक कितने मिलने वाले हैं। यानी 1250 रुपए आपको प्रति माह मिलेंगे। और अगर आप 12th में थे, किसमें? 12th में, तो आपको यूजी, कहने का मतलब कॉलेज में अपन बीए या बीएससी या कुछ भी करते हैं, तो यूजी में प्लस पीजी, कहने का मतलब 3 साल और प्लस 2 साल, कितने साल हो गई? 5 साल हो गई। तो 5 साल में आपको 2000 रुपए, कितने? 2000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि यहां पर आपका जो यूजी और पीजी में एडमिशन है वो कैसे होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए। नॉन कॉलेज वालों को इसमें नहीं किया गया है। अगर आप रेगुलर होंगे तो आपको ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथियों, मैं तो आपको ये सलाह देता हूं कि आप अपने छोटे भाई बहन जो भी पढ़ रहे हैं, या अगर आप इन क्लासों में हैं, तो आपको ये फॉर्म अवश्य भरना चाहिए और आपके लिए बहुत फायदेमंद योजना है। देखिए, इसके आगे अगर आपको 90 से है तो टॉप 20 को छांटा जाएगा, उनको अलग से प्रोत्साहित किया जाएगा, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसमें जो पास होता है बच्चा, उसको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो साथियों, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है और आपको इसमें फॉर्म अवश्य भरना चाहिए। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है इसके लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं इसकी पूरी डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप उसको ज्वाइन कर लेना, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।